कहानी एक 50 साल के आदमी की है जिन्होंने नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे थे। वो ज़िंदगी को समझ नहीं पा रहे थे कि ज़िंदगी है क्या, कैसे। वैसे तो वो एक कंपनी में अच्छी पोजीशन में थे, उनके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ थे। ऐसा भी नहीं कि वो ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किए, वो ज़िंदगी में बहुत सारा अचीव किए, फिर भी वो ज़िंदगी से खुश नहीं थे। खुश इसलिए नहीं है कि वो ज़िंदगी को समझ नहीं पा रहे थे, मतलब वो परेशान सा रहते थे, वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे थे, वो नाखुश थे अपनी ज़िंदगी से। ऐसे जैसे कि बोला जाए 50 साल के आदमी को परेशानी क्या हो सकती है, अपनी फैमिली की टेंशन, होम लोन, स्टडी लोन, बच्चों का टेंशन वगैरह वगैरह, वो डिप्रेस होने लगे। फिर ये सब उनकी वाइफ से देखा नहीं गया। उनको वाइफ ने बोले कि आप एक काम कीजिए, आप एक काउंसलर से मिलिए, इस शहर के जाने माने काउंसलर, आप उनसे जाके मिलिए। फिर ये आदमी ने डिसाइड किया कि ठीक है, काउंसलर से मिल लेते हैं। फिर वो काउंसलर से मिलने के लिए गए। फिर काउंसलर ने उनको पूछा कि आपका परेशानी क्या है? मैं परेशान हो गया हूँ ज़िंदगी से, मैं ज़िंदगी को समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा वैसा कुछ उनके जो भी प्रॉब्लम थे वो सब बोले। फिर वो काउंसलर ने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आप किस साल और किस स्कूल में 10th पास किए हैं? वो बोले जिस भी साल वो 10th पास किए थे। और जिस वो काउंसलर उन्हें पूछे कि आप 10th क्लास की रजिस्टर मुझे ला के दे सकते हैं? इन्होंने बोला ठीक है, मैं अगली मीटिंग में आपको वो रजिस्टर ला के देता हूँ। फिर इन्होंने सोचा ठीक है, कुछ ना कुछ मेरे फ़ायदे की बात बोल रहे होंगे, रजिस्टर लाना है। फिर वो पहुंच गए अपने जहाँ भी वो स्कूल में पास किए थे, उधर जाके पहुंच गए। और रजिस्टर तो वैसे ला नहीं सकते, वो एक रजिस्टर का फ़ोटो क्लिक करके ले आए। फिर वो काउंसलर ने उन्हें एक सलाह दिया कि जिसको भी आप समझ पा रहे हैं, जिनको भी आप जानते हैं, जितने भी आपको दोस्त हैं, जो भी याद आ रहे हैं, उनसे जाके मिलिए और उनको देखिए वो किस हाल में जी रहे हैं। इन्होंने तय किया कि ठीक है, इनसे जाके मिलना है। बड़ी लंबी प्रोसेस थी, ये करीब 6 महीने लग गया। बैच में हर किसी के घर में जाके इनको हालचाल पूछ के आना, ये बहुत लंबी प्रोसेस थी। इस प्रोसेस को वो करने लगे। फिर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार वो किसी न किसी के घर जाते हैं। जब भी टाइम मिलता है वो किसी न किसी के घर जाते थे। फिर वो प्रोसेस ख़त्म हुआ। वो देखे कि इनमें से 10% लोग तो इस दुनिया में ही नहीं है, 50 के होते होते वो दुनिया छोड़ चुके थे। फिर कुछ 5% लोग का डिवोर्स हो चुका था, वो अपनी ज़िंदगी में सेटल नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद इनमें से कुछ 5-7% लोग नशे के आदी हो चुके थे। इन्होंने सोचा कि वो क्या जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इस जैसे ज़िंदगी का कुछ मतलब नहीं है। फिर उनमें से कुछ लोगों का कोर्ट केसेस चल रहा था, ज़मीन जायदाद, मतलब फैमिली के अंदर। इनमें से कुछ 7-8% लोग बीमारी के आदी हो चुके थे, मतलब बीमारियों ने उनको घेर रखा था। ये सब देख के वो अगले ही मीटिंग में 6 महीने बाद अगले ही मीटिंग में वो काउंसलर के पास गए। फिर काउंसलर ने उनको पूछा कि अभी कैसा लग रहा है आपको, कुछ नेगेटिविटी से बाहर आए कि नहीं? फिर वो 50 साल के आदमी बोले कि अभी मैं खुश हूँ, थैंक यू कि आप मुझे समझाने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला है। फिर वो बोले कि दुनिया में कितना गम है और मेरा वाला कितना कम है। फिर वो समझ गए कि दुनिया में लोग परेशान होते हुए भी ज़िंदगी जी रहे हैं। कहानी तो इधर ख़त्म हो रहा है। इस छोटी सी कहानी से हमें ये पता चला कि ज़िंदगी में बहुत ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ही बुरी हाल में जी रहे हैं, पर वो जी रहे हैं, वो कभी गिव अप नहीं किए। ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए।